की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन हीरो होता है वो अपनी फियांसे की तरफ देखता है और हम देख पाते हैं वो फियांसे की कमर की ओर देखता है और वो देख पाता है कि उसके कमर के पास एक भी स्कार नहीं होता, जिससे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और हम देख पाते हैं उसे ये बात याद पड़ता है कि उसके फियांसे ने उसे किडनी डोनेट की थी, पर यहाँ पर एक भी स्कार नहीं होता। हम देखते हैं कि इस चीज़ को लेकर वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है और वो अपने सेक्रेटरी से बुलाता है और कहता है कि उसे एक रिपोर्ट मंगवाता है। हम देख पाते हैं कि इस रिपोर्ट में हमें ये पता चलता है जो किडनी डोनेट करने वाली फियांसे थी वो यहाँ पर है ही नहीं और ये नकली फियांसे बनकर उसके साथ इतने सालों से रह रही है। हम देख पाते हैं कि उस समय सीओ पास में दिखाया जाता है कि हमारा मेन हीरो के पास एक भी पैसे नहीं होते और हम देखते हैं कि उसे उसी वक्त फेलियर उसके साथ हो चुका था और उसे ट्रांसप्लांट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। और हम देख पाते हैं कि उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है यानी कि हमारी कहानी की मेन हीरोइन वो यहाँ पर अपने फैमिली के लड़कर वहाँ से घर से कूद कर भाग जाते। देखते हैं कि जब वो घर से कूद कर अपनी विंडो से ही उछल कर वहाँ से निकल जाती है तभी उसी वक्त उसकी मदर आकर उसे रोकती है और कहती है कि वो इस तरीके से गरीब लड़के के लिए अपनी देख पाते हैं हमारी मेन हीरोइन जो होती है इस चीज़ को डिटरमाइंड की रहती है कि वो वो किडनी डोनेट कर ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। वहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं उसकी जो मदर होती है बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, वो वहाँ पर पीछे पीछे चली जाती है। हम देख पाते हैं जब उसके पीछे पीछे जा रही होती है उसी वक्त उसकी मदर को वहाँ पर कार एक आकर धक्का मार देता है जिसके वजह से उसकी मदर नहीं बच पाती। देखते हैं यहाँ पर हमारी मेन हीरोइन को जो कि अपना किडनी ट्रांसप्लांट कर चुकी होती है, देखते हैं कि उसके फादर आकर उसको इस बात का करते हैं कि उसकी मदर इस दुनिया में नहीं रही क्योंकि उसकी वजह से। हम देख पाते हैं कि उसकी सारी फैमिली उसको कर्ज करती है इस वजह से कि इस बेवकूफ़ी की वजह से आज उसकी इस दुनिया में नहीं है। हम देख पाते हैं कि वो उसको ये बात कहता है कि इस लड़की के लिए उसने इतना कुछ किया वो उससे ब्रेकअप करे जिसकी वजह से उसकी मदर की आत्मा को शांति मिले। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को देखकर जो दूसरी बहन होती है अडॉप्टेड वाली वो वहाँ पर चली जाती है हमारे मेन हीरो के पास और वो अपने आप को जाती है उसको हमारे मेन हीरो के बगल में जिससे लग पाए कि वो यहाँ पर डोनेट करने वाली वो है। देख पाते हैं कि वो यहाँ पर उसको ये भी कह देती है कि उन दोनों की साथ मैच हो गई और वो कह देती है कि उसकी बहन जो हमारी मेन हीरोइन है उसने डिनाई कर दिया था उसे किडनी देने के लिए। और हम देख पाते हैं जो हमारा मेन हीरो होता है वो इसकी दूसरी बहन को अपने साथ समझ जाता है, तो ये यकीन नहीं होता कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। और हम देख पाते हैं कि पर उसके सारे फैमिली वाले से एक जगह दूसरी जगह पर जाकर छुपा जाते हैं और हम देखते हैं कि वो आज तक इसके बाद कभी हमारी मेन हीरोइन को कभी खोज ही नहीं पाता और हम देखते हैं कि वो उसके इस बात का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। और हम देखते हैं कि आगे फ्यूचर में आकर वो बहुत ही ज़्यादा अमीर घर का एक बिलियनियर ज्वेलरी कंपनी का बन चुका है। हम देखते हैं हमारी मेन हीरोइन को जो कि अब जॉब ढूंढने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है और हम देखते हैं कि सारे के सारे पैसे उसके अपने फैमिली मेंबर्स ने खुद में बांट लिया और हमारी मेन हीरोइन को ऐसे ही छोड़ दिया। हम देखते हैं कि हमारी मेन हीरोइन यहाँ पर आती है उसी ज्वेलरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, कंपनी में हमारा मेन हीरो होता है और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जब उसको पहली बार वो मिलती है दोनों एक दूसरे को पहली बार मिलते हैं, पर हम देख पाते हैं हमारी मेन हीरोइन को बात का फ्लैशबैक आता है कि उसके डैड ने उसे हमेशा हमारे मेन हीरो से दूर रहने को कहा था। हम देखते हैं कि हमारी मेन हीरोइन कुछ भी नहीं कर सकती है इस चीज़ को याद रखते हुए और वो हमारे मेन हीरो को देखती भी है पर वो वहाँ पर जैसे ही चुपचाप से वो निकल जाती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाता है और वो याद करता है, पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को देखकर भी चुपचाप से वहाँ से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारी मेन हीरो इंटरव्यू देने के लिए आती है और वहाँ पर वो देखती है कि जब वो इंटरव्यू देने के लिए आती है वो कोई और नहीं कि हाफ सिस्टर होती है जो कि ये बात कह चुकी होती है कि इसने तरीके से सारा झूठ किया जिसकी वजह से आज हमारी मेन हीरोइन को मेन हीरो इतना ज़्यादा नफरत करता है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर तुरंत ही हटाकर उसके रिज्यूम के ऊपर कॉफ़ी गिरा देती है और कहती है कि उसका रिज्यूम कोई काम का नहीं है और वो इस कंपनी में कभी भी काम नहीं कर सकती है। और हम देखते हैं कि इस चीज़ को हमारा मेन हीरो दिख रहा होता है उधर से और वो देखता है कि हमारी मेन हीरोइन बस ऐसे ही इस तरीके से अपने चुपचाप से चल रही होती है। देखते हैं कि वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता बस सिवाय हमारी मेन हीरोइन को देखने के अलावा। देखते हैं कि वो जैसे ही वो उसके तरफ बढ़ रहा होता है तभी उसी वक्त एक स्टाफ आकर उसको रोक देती है और हम देखते हैं कि वो हमारी मेन हीरोइन की रिज्यूम की तरफ देखता है। देखते हैं कि जब वो रिज्यूम की तरफ देख रहा होता है तो वो स्टाफ बस उससे रिपोर्ट देकर वहाँ से चली जाती है। वजह से वो वहाँ पर जो उसकी बहन होती है वो उसको देख लेती है कि एक दोनों फिर से मिल गए। देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर उसकी बहन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर ये चाहती है कि इस कंपनी को झूठ के बारे में कभी वो उसे पता नहीं चले। अगले दिन हम देख पाते हैं हमारी मेन हीरोइन को वहाँ पर इस तरीके से सीईओ के और हमारे मेन हीरो उसकी दोनों की एटीट्यूड को देख
देख पा रही थी कैसे उसको ट्रीट किया जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारी मेन हीरो हॉस्पिटल में होती है। ग्रैंड मदर की ऑपरेशन करना उन लोगों को सर्जरी बहुत ज़रूरी होता है। देखते हमारी मेन हीरोइन के पास कोई भी पैसे नहीं होते, उसके पास कोई भी चॉइस नहीं होता कंपनी में आने के अलावा। पाते हैं कि वो जो हमारा मेन हीरो होता है वो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हमारी मेन हीरोइन को गुस्सा करता है और कहता है कि वो सारे बोनस को इस महीने के पूरा डिडक्ट कर देगा क्योंकि वो आज पहले दिन ही अपने काम में लेट आई है। पाते हैं कि वो दूसरी वाली उसको वो हमारी मेन हीरोइन को भी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो वहाँ पर सामने भी खड़ी रहे। आते इसी वक्त वहाँ पर भी आ जाती है हाफ सिस्टर। वो कहती है कि और रहने लायक ही नहीं। और हम देखते हैं वो जानबूझकर बीच में इंटरप्ट करके वहाँ पर अपना हाथ बढ़ा देती है और हम देखते हैं कि वो पर दिखाती है कि किस तरीके से, और उसको कहती है कि वो उस सारी वॉशरूम साफ करेगी और इस तरीके से वो अपने अगर डिटेक्ट नहीं करवाना चाहती है। तो हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर हमारी मेन हीरोइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर उसके पास कोई भी चॉइस नहीं होती है। वो जानती है कैसे भी इसका सिस्टर कभी इसका हीरोइन आती है और वहाँ पर वो खड़ी रहती है। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर हमारी मेन हीरोइन को पास लॉक बाथरूम में लॉक कर देती है जिस वजह से दरवाज़ा नहीं खुलता। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब